नेक्स्ट हमारा आता है वी वर डिस्कसिंग पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसको कंटिन्यूटी में रखते हैं। अब कुछ स्कीम्स हैं दैट वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है लॉन्च करी गई थी। पहली आती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005। अब इसका मकसद क्या था इस स्कीम का? एम एश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। जितने भी गांव में घर हैं, रूरल हाउस होल्ड, जितने भी विलेजेस में जो है घर है, उनको जो है क्या दी जाएगी? एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। नेक्स्ट आता है मिनिमम 100 डेज ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। कम से कम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर तो गारंटीड ही मिलेगी अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट आता है 1/3 जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, यानी कि 1/3 जो है अंडर दिस स्कीम वुमेन के लिए जॉब्स जो है रिजर्व करके रखी जाएंगी। इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days, he or she is entitled to a daily unemployment allowance। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक एप्लीकेंट, एक कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट जो है विद इन 15 डेज अगर ना प्रोवाइड करी गई तो उस केस में क्या होगा? इस पर्सन को जो है, इस कैंडिडेट को क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस जो है दिया जाएगा डेली बेसिस पर। अगर इसको विद इन 15 डेज एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई तो इसको अलाउंस मिलेगा डेली बेसिस पर। अनदर पॉइंट, वेजेस वेज एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब जो वेजेस दिए जाएंगी वो किस बेसिस पर दिए जाएंगी? जो वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत जो है वेजेस जो है दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज अ शॉर्ट एग्जांपल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हमने अभी 2005 का जो है स्टडी करा है, एम्प्लॉयमेंट देने का जो वादा। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब इसके तहत ये कब स्टार्ट हुई थी? 1993 में। अब इसका मोटिव क्या है? एम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। वो क्या कह रहे हैं? जितने भी एजुकेटेड बच्चे हैं, जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, कौन से एरियाज में? गांव वाले रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में, उनको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से एम्प्लॉयमेंट जो है करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाएंगी कि ठीक है कि आप जो है यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, यहाँ पर जो है आपको जो है फॉर्म भरिए और जो है अवेल कीजिए इन अपॉर्चुनिटीज का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। जितनी भी स्मॉल बिजनेस हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है सेटअप करना अंडर दिस। जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और इंडस्ट्रीज को जो है इस स्कीम के तहत जो है सेटअप करा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल द चैलेंजेस अहेड एंड न्यू अप्रोचेस। और कौन कौन से चैलेंजेस जो है आगे आए हैं और कौन कौन सी नई अप्रोचेस जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में करी है। पहला आता है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कॉज फॉर एंडिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब ये कह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये हम कब तक अचीव कर लेंगे? यूनाइटेड नेशंस सेट की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये खत्म हो जाएगी कब तक? 2030 तक। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रिक्वायर्स इनोवेटिव, लेकिन इसके लिए, इसको हमें रिड्यूस करने के लिए कुछ इनोवेटिव अप्रोच जो है लेके आनी पड़ेगी। वी हैव बीन एबल टू मेंटेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें जो है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मेंटेन करके रखनी पड़ेगी लास्ट 20 years, बट दिस हैज नॉट रिजल्टेड इन क्रिएटिंग लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर वो हाई हुई, हाई ज्यादा मात्रा में हुई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा होंगी। वी नीड टू मेक एंटी पॉवर्टी स्कीम्स। हमें जो है कुछ स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी इस चीज के लिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी।
अनदर स्कीम जो निकाली गई, जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल। द ट्रिनिटी कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट, ट्रिनिटी मतलब जन धन योजना, आधार और मोबाइल, इन तीनों को कंबाइन करा है, इसको ट्रिनिटी बोलते हैं, तीन चीजों को कंबाइन। दिस ट्रिनिटी कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाइडनिंग द रीच ऑफ द गवर्नमेंट टू द वल्नरेबल सेक्शंस। अब ये जो स्कीम है किन लोगों तक पहुंचाई जाएगी? जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स बताया था, ये वो ग्रुप्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी जो है या तो ये पुअर रहेंगे या फिर ये आगे जाके जो है गरीब होने वाले हैं। दैट इज नोन एज वल्नरेबल सेक्शंस। दिस वुड प्रिवेंट द लीकेजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन लॉन्ग रन। लंबे समय की अगर बात करें तो ये जो है लीकेजेस से जो है बचाएगा हमें। नेक्स्ट आता है another point, universal basic income. It is considered as an alternative to various state subsidies for poverty alleviation economic survey. Though it is still at discussion level, the universal basic income envisages paying the beneficiaries directly into their bank accounts. अब वो कह रहे हैं कि अभी ये स्कीम जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये अभी डिस्कशन लेवल पर है, अभी इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं करा गया, ना ही इसको अनाउंस करा गया, सिर्फ अभी डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर डिस्कशन खत्म होगी तो इसको जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है डायरेक्टली जो है बेनिफिशरीज को जो है उनके अकाउंट में जो है अमाउंट जो है डाली जाएगी टू हेल्प रिड्यूस लीकेज, ताकि लीकेज नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी की भी अमाउंट इधर उधर नहीं जाए, डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में डाली जाएगी। मैम, एक्सट्रीम पॉवर्टी मीन्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा, खाने को खाना, जब बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, उसका टारगेट जो है यूनाइटेड नेशंस ने कब तक लिया है कि 2030 तक जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है खत्म कर दिया जाएगा, टिल 2030 तक, विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, जहां पर जो है एक बैलेंस रिसोर्सेज हो, प्रॉपर हमारे पास जो है फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज हो, दैट इज नोन एज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, पॉवर्टी ना हो, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट हो, तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमारे सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसी के तहत यूनाइटेड नेशंस जो कह रहे हैं 2030 तक हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है खत्म कर देंगे। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? इसके अलावा किसी बच्चे का क्वेश्चन? चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से इस चैप्टर पे। कल हमने एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी करे थे, जहां पर कि इकोनॉमिक ग्रोथ की हमने बात करी थी, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हैं हमने करे थे, जिसमें कि हमने आज ये डिस्कस करा महात्मा गांधी वाला, और दूसरा हमने जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ये वाला जो है डिस्कस करा है। आपका ये चैप्टर जो है डन होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, और हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी करे थे कि क्या क्या कारण थे, दैट इज जो भी हमारी पॉलिसीज थी ब्रिटिश एरा की, वो एक रीजन बनी थी। देन लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस, कब तक रही थी हमारी लो इकोनॉमी, टिल 80s तक। देन पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। देन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लिमिटेड सक्सेस, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी, बहुत ही कम सक्सेस रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो है लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जितनी इनकम है उस बेसिस पर उनको लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी। देन हमारे सोशल और कल्चर फैक्टर्स भी रीजंस बने हैं, यानी कि सोशल डिस्पैरिटीज या इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटीज,
अब इसमें हमने रोल करा था कि भी इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉवर्टी लाइन को जो है पीरियोडिकली टाइमली जो है एस्टिमेट करती है एवरी 5 इयर्स। और एक और था ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में क्या था कि वो लोग जिनकी 1.90 यूएस डॉलर इससे कम जो है अगर वो इंसान जो है अर्न कर रहा है तो वो इंसान जो है पुअर कंसिडर करा जाएगा। या तो उसकी लिविंग इतने पे जी रहा है डेली बेसिस पे पर डे, या फिर इससे कम अर्न कर रहा है तो उन लोगों को जो है पुअर में कंसिडर करा गया। एक चीज और, हमारे जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 10.7% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इतना ही अर्न कर रही है या फिर इससे कम अर्न कर रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।